दोस्तों, विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को भारत आज़ाद होने से पूर्व पेशेवर पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त वो पेशेवर से मुंबई आ गए, जहां उनके पिता का टेक्सटाइल का बिजनेस था, इसलिए आर्थिक समस्या की ज़्यादा तंगी नहीं थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल से तथा पोस्ट ग्रेजुएट में कॉमर्स की डिग्री उन्होंने सीधे हम कॉलेज से प्राप्त की। वे बचपन में बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, लेकिन एक दिन उनके टीचर ने उनसे ज़बरदस्ती करके कहा कि तुम स्टेज पर एक्टिंग करोगे, और उस दिन से उनको एक्टिंग का चस्का लग गया। दोस्तों, फिर जब उन्होंने घर में यह बात बताई कि वे एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए, लेकिन उनकी मां ने उनको पिता का मायना, और फिर विनोद खन्ना के पिता ने उनके सामने एक शर्त रख दी कि उनके पास सिर्फ 2 साल का वक्त है। अगर सफल को हो तो ठीक है, वरना फिर उनको वापस अपने बिजनेस में आना पड़ेगा। दोस्तों, विनोद खन्ना ने यह शर्त मंजूर कर दी और फिल्मों में काम करने में जुट गए, और जहां से शुरू होता है उनका फिल्मी सफ़र। सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत में विनोद खन्ना ने नेगेटिव किरदार निभाया था, जिसे काफ़ी पसंद किया गया था। उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। दोस्तों, इस फिल्म के बाद उन्होंने एक साथ 15 फिल्में साइन की, जिसमें पूरब और पश्चिम, आन मिलो सजना और मेरा गांव मेरा देश जैसी फिल्में शामिल थी। 1971 में उन्हें फिल्म हम तुम और वो मैं हीरो का रोल ऑफर हुआ, और इस तरह से खलनायक से नायक बन गए। दोस्तों, 1973 में आई गुलजार की फिल्म मेरे अपने काफ़ी कामयाब रही। इसके बाद आई अचानक ने उन्हें बतौर हीरो स्थापित कर दिया। दोस्तों, कुर्बानी, हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथली, मुकद्दर का सिकंदर जैसे फिल्मों के जरिए विनोद खन्ना का सितारा बुलंदियों पर जा पहुंचा। इस समय विनोद खन्ना अपने करियर के शीर्ष पर थे। इन्हीं दिनों विनोद धार्मिक गुरु ओशो रजनीश के संपर्क में आए, जिसने उनकी ज़िंदगी की दिशा की बदल दी। विनोद खन्ना ने शोहरत और दौलत की इस दुनिया को ठुकरा दिया और ओशो की शरण में चले गए। दोस्तों, विनोद खन्ना का विद्रोही स्वभाव किसी बंदिश में रहने का आदी नहीं था। जल्द ही रजनीश से उनका मोह भंग हो गया और 5 सालों बाद वो अपनी दुनिया में लौट आए। बॉलीवुड ने भी अपने इस स्टार का स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया। वापसी के बाद उन्होंने मुकुल आनंद की इंसाफ में मकाम किया। ये फिल्म हिट रही और विनोद खन्ना की गाड़ी एक बार फिर चल पड़ी। दोस्तों, विनोद खन्ना और गीतांजलि के 2 बच्चे अक्षय और राहुल खन्ना है। जब एक्टर ओशो के संपर्क में आई तो उनका परिवार बिखर गया। 5 सालों तक वो ओशो के साथ अमेरिका में रहे। वापस भारत आकर उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक देने का फैसला कर लिया, क्योंकि 5 सालों के समय में उनका परिवार पूरी तरह से बिखर गया था। दोस्तों, उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की, जिसमें उन्होंने एक खलनायक का अभिनय किया था। कई फिल्मों में उल्लेखनीय सराहना और खलनायक के किरदार निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली शोले हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई। कुछ वर्ष के फिल्मी संन्यास, जिसके दौरान वे आचार्य रजनीश के अनुयायी बन गए थे। दोस्तों, बाद में उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मी पारी से सफलतापूर्वक खेली और अभी तक की फिल्में में सक्रिय हैं। वर्ष 1997 और 1999 में वे 2 बार पंजाब के गुरदासपुर क्षेत्र से भाजपा की ओर से सांसद चुने गए। 2002 में वे सांस्कृतिक और पर्यटन के केंद्रीय मंत्री भी रहे। सिर्फ 6 माह पश्चात ही उनको अति महत्वपूर्ण विदेश मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया था। दोस्तों, विनोद खन्ना ने 1968 में बने फिल्म मन का मीत से फिल्म के करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने नतीजा, मस्ताना और आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, पूरब और पश्चिम, हम तुम और वो विजन, दोस्त और दुश्मन जैसे 50 से अधिक फिल्मों में मुख्य किरदार विलेन की भूमिका निभाई। वर्ष 1999 तक इन्होंने 30 वर्षों तक फिल्म इंडस्ट्री के योगदान को सराहते हुए इन्हें फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। दोस्तों, विनोद खन्ना ने 1971 में हम तुम और वो आई में काम करने के बाद कुछ वर्षों तक फिल्मों से संन्यास ले लिया और आचार्य रजनीश के चरण में चले गए। कुछ वर्षों के बाद खन्ना फिर से फिल्मों में लौट आए और 2016 तक उन्होंने फिल्मों में अभिनय किया। तभी कैंसर की बीमारी के कारण उन्हें अस्पताल जाना पड़ा।
दोस्तों अचानक उनकी एक तस्वीर वायरल हुई जिन्हें देख पूरा फिल्म में सिनेरियो और फैन भौंचके रह गए। आखिरकार 27 अप्रैल 2017 को खन्ना का देहांत अस्पताल में ही हो गया। दोस्तों 1999 में उनको फिल्मों में उनके 30 वर्ष से भी ज़्यादा समय के योगदान के लिए फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।